एक ऐसा प्लेन जो 1955 में उड़ान भरता है और उसकी लैंडिंग 37 सालों बाद 1992 में होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1955 को। इस एयरक्राफ्ट का मॉडल था डगलस DC-4 जो कि पैन अम एयरलाइंस का हिस्सा था। इस फ्लाइट का नंबर था 914। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरती है। ये डिस्टेंस 4 घंटे का था और इसमें 60 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। पर बीच रास्ते में ये जहाज रडार से गायब हो जाता है और फिर मायामी कभी पहुंचता ही नहीं। इस प्लेन को काफी खोजा जाता है पर इसका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिलता और फिर इसे मिसिंग प्लेन कहकर सर्च बंद कर दी जाती है। फिर दिन आता है 21 मई 1992। वेनेजुएला की कैपिटल सिटी कैराकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक ओल्ड प्लेन नजर आता है। पर दिलचस्प बात यह थी कि वो प्लेन रडार में शो ही नहीं हो रहा था। फिर उस प्लेन में बैठा पायलट ATC से संपर्क करता है कि मैं DC-4 का पायलट हूँ और हम मायामी एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन चाहते हैं। ATC ऑफिशियल्स उस शख्स को बताते हैं कि ये मायामी नहीं बल्कि वेनेजुएला है। ये फ्लाइट मायामी से करीबन 2200 किलोमीटर दूर थी। अब उस पायलट को यह भी नहीं पता था कि वो फ्यूचर में 37 साल आगे आ चुका है। उस पायलट ने घबराते हुए ATC से कैराकस एयरपोर्ट पर ही उतरने की परमिशन मांगी। लकीली ATC उस प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे देती है और लैंडिंग के बाद जब पायलट अपने आसपास देखता है तो उसे नए जहाज, ऊंची बिल्डिंग्स और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सब देखकर वो हैरान रह गया और यही हाल था वहां पर मौजूद लोगों का जो कि टर्मिनल में बैठे इस ओल्ड वर्ल्ड वॉर 2 के समय के प्लेन को देख रहे थे कि ये कैसा प्लेन है। जब ATC ने जहाज से कांटेक्ट किया तब जाकर पायलट्स को पता चला कि वो 1992 में आ चुके हैं और वो हैरान परेशान थे कि ये कैसे हुआ। और वही सेम हालत थी ATC ऑफिशियल्स की जब पायलट्स बताते हैं कि उन्होंने 1955 में उड़ान भरी थी। घबराए हुए डरे हुए पायलट्स दोबारा टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं। टेक ऑफ से पहले प्लेन के पायलट के पास एक फाइल होती है जिसमें से कि एक पेज विंडो से बाहर गिर जाता है और फिर ये प्लेन दोबारा टेक ऑफ कर जाता है। उसके बाद इस जहाज का कहीं पर कोई पता नहीं चलता। वो प्लेन कभी मायामी नहीं पहुंचा और वो जो पेपर पायलट ग्राउंड पर छोड़कर जाता है दरअसल वो 1955 का कैलेंडर होता है जो कि इस कहानी की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है। पर रुकिए जरा, अगर ये प्लेन 37 साल बाद लैंड करता है तो क्या इस जहाज ने टाइम ट्रेवल किया होगा? क्या ये पॉसिबल है? अब साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि टाइम ट्रेवल 2 ही तरीकों से पॉसिबल हो सकता है। पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करे और या फिर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब हो। अब देखो, ना तो ये प्लेन ब्लैक होल के पास था और ना ही इस ओल्ड DC-4 की इतनी स्पीड थी कि ये लाइट से तेज जा सके। यार इसकी तो मैक्सिमम स्पीड केवल 451 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो टाइम ट्रेवल करने की पॉसिबिलिटी तो यहीं पर ही खत्म थी। तो इस प्लेन की क्या मिस्ट्री थी? दरअसल दोस्तों ये एक फेक न्यूज यानी कि हॉक था। ये बात सच है कि 1947 से 1961 के बीच 22 डगलस DC-4 पैन अम एयरलाइंस के बेड़े में शामिल थे, पर फ्लाइट 914 नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वास्तव में 2 जुलाई 1955 को कोई फ्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी के लिए टेक ऑफ भी नहीं हुई थी और ना ही सन 1955 के प्लेन क्रैशेस में इस फ्लाइट नंबर 914 का कहीं पर कोई रिकॉर्ड शामिल है। 4 अप्रैल 1955 को मैकार्थर एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस का जहाज DC-6 क्रैश जरूर हुआ था पर उस फ्लाइट और इस प्लेन के आपस में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। दरअसल ये पूरी कहानी फेक थी। असल में इस एक कहानी को 3 बार एक ही न्यूज़पेपर ने कुछ सालों के अंतराल में बार बार पब्लिश किया था। सबसे पहले 1985 में जिसमें बताया गया कि 30 साल बाद एक प्लेन लैंड हुआ है और फिर 1992 में दोबारा इसे डेट बदलकर पब्लिश किया गया जब कहा गया कि एक प्लेन 37 साल बाद लैंड हुआ है। और सेम इसी तरह फिर 1993 में जिस अखबार ने ये फेक न्यूज पब्लिश की थी उसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज और ये अखबार सिर्फ फिक्शनल यानी कि फेक न्यूज ही छापा करती थी। ये फिक्शनल न्यूज अमेरिकन लोगों को मसाले की तरह पसंद आती थी। हालांकि इस पेपर को 2007 में बंद कर दिया गया था। यह अखबार 1979 से 2007 के बीच में पब्लिश की जाती थी। अब भी अगर आप गूगल पर इसकी वेबसाइट सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर आज भी अजीबोगरीब आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि ज़ॉम्बीज़ और ह्यूमंस की शादी हो रही है, एक महिला ने 12 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। इस तरह की ढेरों न्यूज विदाउट एनी लॉजिक आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और फ्लाइट नंबर 914 जो कि 37 साल बाद लैंड हुआ था वो भी एक फेक न्यूज थी जिसमें लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।